होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए। बड़ी ही हर्ष का विषय पुरुषोत्तम मास के इस पावन अवसर पर मां नर्मदा पुराण का प्रथम दिवस कस्मै देवाय हविकावदेव द्रव्यदक्षिणा
बलाधर्मटात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखाधरवन्दनेत्रात् ॐ गतं तदैव मे वयं नरं भुवीक्षितं यदा प्रकण्डशोणिकातुरारिसेवि सर्वदा पुनर्भवाब्धि जन्मभवाब्धि दुःखपरमते त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे नमामि मातु नर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामर्पयामि एकवारं चूर्दनेनो कृतार्चनेनो पूजनेनो प्रियन्ता नमो व्यासजी का पूजन करें। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं दैवं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। भगवते व्यासदेवताभ्यो नमः। सर्वोपचारार्थे सम्पूजयेतो नमः। तदुपरान्तिः ज्वालामालिन्यै नमः। रत्नेश्वर्यै नमः। आराधक्यम् रेवा तेरी आरती नर्मदा तेरी आरती सारा संसार करेगा रेवा तेरी आरती नर्मदा करेगा
यत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात् बिन्दु सिन्धु सहस्रतरङ्गभङ्गरञ्जितं दुःसहस्रपाप जात जात कारिमार Bye.
लक्ष्य 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 पाप लक्ष्य सार सायुरं ततस्तुते नमामि देवी नर्मदे नमामि मातु नर्मदे नमामि देवी नर्मदे नमामि मातु नर्मदे नर्मदे नमामि देवी नर्मदे नमामि मातु नर्मदे नमामि देवी नर्मदे नमामि मातु नर्मदे नमामि देवी नर्मदे मातु नर्मदे नील पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे नील पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे नील पाद पंकजं नमामि मातु नर्मदे नील पाद पंकजं नमामि मातु नर्मदे तु नर्मदाष्टकं कालनेत्रे सदा पठन्ति ते निरन्तरं नयान्ति दुर्गतिं कदा सुलभदेव दुर्गमं परेशदा गौरवं पुनर्भवानरानवैति लोकयन्ति गौरवं पुनर्भवानरानवैति लोकयन्ति गौरवं पुनर्भवानरानवैति लोकयन्ति गौरवं नमामि देवी नर्मदे नमामि मातु नर्मदे 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 नील पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे नील पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे नील पाद पंकजं नमामि मातु नर्मदे नील पाद पंकजं नमामि मातु नर्मदे नील पाद पंकजं नमामि मातु नर्मदे नील पाद नमामि मातु नर्मदे पावन मलेवा के तट पर पावन पुरुषोत्तम मास के शुभ अवसर पर हम और आप माँ भगवती की असीम अनुकंपा से और भगवती के चरित्रों को श्रवण करने के लिए यहाँ पर विराजमान हुए। सज्जनों, भगवती अम्बा पराम्बा माँ रेवा की हमारे ऊपर बड़ी अहेतुकी कृपा है कि प्रथम दिन पुरुषोत्तम मास के आरंभ में ही हम उनकी कथा को सुनने के लिए यहाँ पर के आयोजन होने बने वाला है। और इस आयोजन के सूत्रधार आप सब हम बने, क्योंकि ये 12 वर्ष से प्रयास कर रहा था कि बरमान घाट पे नवनगर पे कोई आयोजन हो, तो 12 वर्षों के बाद आज सफल हो पाया कि पहले दिन हम और पुरुषोत्तम मास में कथा सुनी। यहाँ पर 2 कथाएं हमने की, जैसा स्थान चाहते थे वैसा स्थान आज यहाँ पर हमको मिल गया कि कथा कहते हुए हमको और आपको दर्शन हो रहे माँ रेवा के। ये हमारा आपका सौभाग्य विषय है। प्रिय में कल सुतासी शिव प्रिय शिव प्रिय में कल सुतासी शिव प्रिय शिव प्रिय शिव प्रिय
ये रामचरितमानस में चढ़ा। कहा मां भगवती की जो सेवा करता, देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हुई सुखारे। आज ऐसी मां भगवती की कथा को सुनने के लिए एकत्रित हुए बैठे हैं, ये अनुष्ठान कर रहे हैं महाराज। का ये अनुष्ठान 7 दिवस तक चलने वाला नहीं, ये हजारों वर्ष वाला अनुष्ठान है, लेकिन इस अनुष्ठान को हम 7 दिवस में पूर्ण करते हैं। इस कथा को अनवरत चलने वाली है। महाराज नर्मदा पुराण की कथा स्कंद पुराण के अंतर्गत, कौन सा पुराण? उसमें एक खंड है, कौन सा खंड है? रेवा खंड। उस संक्षिप्त रेवा खंड में मां भगवती के कथाओं का वर्णन किया। उसी रेवा खंड में आपने सत्यनारायण की कथा सुनते हैं, तो जब कथा सुनते तो हम लास्ट में पंडित जी क्या कहते हैं, जब एक अध्याय पूरा होता है तो इति सीधी रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथायां प्रथमो अध्याय समाप्त। उसी रेवा खंड में जो हम घर में अपने सत्यनारायण की व्रत कथा करवाते हैं ना, उसी रेवा खंड में उस सत्यनारायण की व्रत कथा का वर्णन है। यही कथा आज हम श्रवण करने के लिए यहाँ पर और स्कंद पुराण के अंतर्गत जो रेवा खंड है, उस रेवा खंड की कथा सुनेंगे। अर्थात नर्मदा पुराण पुराण नहीं है, लेकिन जो स्कंद पुराण 18 पुराणों के अंतर्गत आता है, उस 18 पुराणों के अंतर्गत जो स्कंद पुराण है, उस स्कंद पुराण में एक खंड है। जैसे हमारी पहले इतिहास चलती थी, उसमें महाराज जगन्नाथपुरी में जो है, जगन्नाथपुरी की भी इसी स्कंद पुराण के अंतर्गत कथा है, ध्यान देना। अवंतिका खंड अर्थात उज्जैन की जो नगरी है, उसकी भी, काशी की भी स्कंद पुराण के अंतर्गत कथा है। कहा 12 महीनों की कथा जो है स्कंद पुराण के अंतर्गत है। हमारे जो 12 महीने रहते हैं ना, इन 12 महीनों की भी स्कंद पुराण के अंतर्गत कथा आती है। तो स्कंद पुराण बहुत छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। उसमें कई खंड हैं, उन खंडों में अलग अलग आप द्वारका की कथा भी स्कंद पुराण के अंतर्गत श्रवण करेंगे, आप रामेश्वरम की कथा भी स्कंद पुराण के अंतर्गत श्रवण करेंगे। तो ये सारी कथाओं को मिलाकर के, सारे खंडों को मिलाकर के एक पुराण बना दिया है, जिसका नाम है स्कंद। स्कंद पुराण के अंतर्गत रेवा खंड की कथा आई। क्या महाराज ये रेवा खंड की नर्मदा मैया की कथा कहने की क्या जरूरत पड़ गई? भाई इतने राजा महाराजा भगवान की कथा है, लेकिन नर्मदा मैया की कथा का, जैसे भागीरथी गंगा मैया जो है, भागीरथी मैया हमारे पितरों को तारती हैं, उसी प्रकार से हमारी नर्मदा मैया भी हमारे पितरों को तारती है, हमारे पितरों का कल्याण करती है नर्मदा मैया।
इसलिए उन हमारे पितरों के, हमारे पूर्वजों का उद्धार करने के लिए, हमारा उद्धार करने के लिए नर्मदा मैया का जन्म हुआ। अब नर्मदा मैया की कथाएं दो तीन प्रकार से सुनी जाती है, ये भी ध्यान देना। पहले ठीक से बैठो यजमान जी। जीते दिया, जब हम कोई कार्य करने जाएं तो सबसे पहले आसन को, कार्य अर्थात अनुष्ठान करें। जब अनुष्ठान कर रहे हैं तो उन अनुष्ठान में हम बैठना सीखें। जीते ही रथ चारा, सूरज सूरज धीरज ही रथ चारा, सूरज धीरज ये हमारे दो चक्के हैं। रथ को चलाने के लिए दो चक्कों की आवश्यकता होती है ना, इसी प्रकार से शरीर को चलाने के लिए इन दो पहियों की जरूरत है। धीरज की, शौर्य की। हमारी ध्वजा क्या है, पताका क्या है? सत्य, शील, सत्यता। ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि चाहे शिव पुराण हो या भागवत कथा हो या रामचरितमानस हो, जब तक इसका श्रोता और वक्ता नहीं होता तो कथा होती नहीं है। क्या आप आज यहाँ पर अकेले होते तो कथा सुन सकते? पहले किसने सुना? महाराज, पांडवों को, आपको महाभारत काल का यदि याद हो तो पांडवों को वनवास हुआ। क्या हुआ? तो जब पांडव वनवास काल में चले तो पांडव वनवास काल में कुछ समय गुप्त भी रहे। 1 वर्ष उनको गुप्त जो है रहना पड़ा। और भ्रमण करते करते पांडवों ने भी मां भगवती की प्रदक्षिणा की है। विधान रखना, अर्जुन, पांडव, नकुल, भीम, सहदेव जो है ना, इनने भी मां भगवती के तट पर निवास किया, प्रदक्षिणा की। तो प्रदक्षिणा करते करते एक दिन अमरकंटक में मार्कंडेय आश्रम के यहाँ पर पहुंच जाते हैं। और जब मार्कंडेय आश्रम पर पहुंचे तो वहां पर मार्कंडेय ऋषि अपना विराजमान थे। सभी पांडवों ने मिलकर के मार्कंडेय ऋषि की प्रदक्षिणा की और उनको प्रणाम किया। और प्रणाम हमारे लिए बहुत कुछ दे देता है। प्रणाम करने से 4 वस्तुओं की प्राप्ति होती है। नित्यं लब्धो विसेविना चत्वारा यस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। 4 वस्तु मिलती, आयु, विद्या, यश और बल। प्रणाम करने से पहुंच करके उनके आश्रम में जाकर के प्रदक्षिणा की और प्रदक्षिणा करने के बाद में प्रणाम करके बैठ गए। मार्कंडेय ऋषि कौन है ये भी ध्यान रखना। मां भगवती की सबसे पहले प्रदक्षिणा जिन्होंने की है। और मां भगवती की प्रदक्षिणा कैसे की है मार्कंडेय ऋषि ने? कहा मार्कंडेय ऋषि ने सबसे पहले जब प्रदक्षिणा की और जब प्रदक्षिणा आरंभ की तो जहां संगम पड़ता है, हम लोग क्या करते हैं, संगम में नदी पार कर जाते हैं, नाला पार कर जाते हैं, करते हैं कि नहीं करते? लेकिन मार्कंडेय ऋषि ने कैसी किसी नदी का पड़े, नाला का पड़े संगम, तो मार्कंडेय ऋषि उस नदी के उद्गम स्थल पर पहुंचते थे जहां से वह नदी निकली है। और वहां पर पहुंच करके उसकी जो उद्गम की परिक्रमा करके वो फिर जहां के तहां संगम पर आते, फिर आगे को बढ़ते। इस प्रकार से मार्कंडेय ऋषि निरंतर परिक्रमा की। और जब निरंतर परिक्रमा की भगवती की कृपा से
रेवा की कृपा से आज भी मार्कंडेय ऋषि निरंतर भगवती की परिक्रमा करने में ही लगे हुए। वह मार्कंडेय ऋषि है जो चिरजीवी हैं, जिनको चिरजीव होने का, जो इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त हुआ, ऐसे मार्कंडेय ऋषि हैं। तो मार्कंडेय ऋषि के आश्रम पर जब पहुंचे पांडवों ने मार्कंडेय ऋषि से पूछा कि महाराज, आपने जगत के कल्याण के लिए सबको उपदेश दिया, लेकिन आज हम पांडव आपके शरण में आए हैं, क्योंकि आपने अंगिरा, पुलह, पुलस्त, क्रतु, विश्वामित्र, भारद्वाज अनेक प्रकार के ऋषियों को जो है और किया है, सब अपनी अपनी आसन लगा करके विराजमान हैं। लेकिन हम एक प्रश्न आपसे करना चाहते हैं। क्या प्रश्न है? संत मुनि महात्मा जिस मां भगवती रेवा का सेवन करते हैं, जिनके तट पर निवास करते हैं, उनके नाम की महिमा का गान करते हैं, उनके नाम का उच्चारण करते हैं, उनके जन्म का रहस्य सुनना चाहते हैं कि उनका जन्म किस प्रकार हुआ। जन्म के अनेक अनेक प्रकार से हमको वर्णन सुनाइए। तो मार्कंडेय जी ने कहा कि सुनो पांडवों, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि माँ भगवती का किस प्रकार जन्म हुआ, और माँ भगवती के जन्म के अनेक अनेक हेतु हैं। एक बार जो है पुरुरवा नाम के जो राजा हो गए हैं, क्योंकि वह भी चाहते थे कि मैं माँ भगवती की तपस्या करके अपने पितरों को तिलांजलि दूं, तर्पण करूं, लेकिन इस धरा पर कोई ऐसी पवित्र नदी नहीं थी जिसके जल से तिलांजलि दी जाए। उस समय भगवान शिव की आराधना में जो है पुरुरवा ऋषि जो है महाराज लग गए, और भगवती शिव प्रिय मेघवसुता को पाने के लिए, रेवा को पाने के लिए, और हमारे भोलेनाथ की आराधना करने लगे। बहुत समय बीत गया, भगवान भोलेनाथ और आराधना से प्रसन्न हो गए और पुरुरवा को दर्शन दिया। कहा महाराज क्या चाहे, मैं भगवती नंदा मैया को जिस प्रकार गंगा उत्तर में प्रकट हुई है, उसी प्रकार से मैं गंगा मैया की जगह पर नंदा मैया को प्रकट करना चाहता हूँ, ताकि नंदा मैया जब प्रकट हो जाएंगी तो मैं अपने पितरों को तिलांजलि दे सकूं। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि ऐसा प्रश्न तो मत करो जो हम पूर्ण ना कर पाए, कि नंदा का अवतार होना सहज नहीं है, सरल नहीं है। भगवान भोलेनाथ से कहा पुरुरवा ने कि प्रभु आप चाहें तो सब सहज है, आपकी यदि कृपा हो जाए तो नर्मदा क्या गंगा सभी देवियां यहाँ पर आ जाएंगी। मैं एक ही आपसे प्रश्न करता हूँ, एक ही वरदान चाहता हूँ। पुरुरवा की भक्ति को देख करके भगवान भोलेनाथ ने कहा ठीक है, गंगा मैया को यहाँ पर अवतरण करवा दूंगा, लेकिन एक बात है, उसको धारण कौन करेगा? क्योंकि जब नंदा मैया शिवेक से आएंगी तो सारे पर्वत पहाड़ जो है ध्वस्त हो जाएंगे, पृथ्वी समाप्त हो जाएगी, यह वेग रहेगा। और आप देखते हैं जब नंदा मैया बहती हैं तो मिट्टी को काट के जाती हैं, पत्थरों को काटते जाते हैं। हमारे वर्तमान में आप देखिएगा यहीं पर श्रद्धारा में कितने महान महान पत्थरों को भी भगवती को प्रकट करने के लिए शिव की जब आराधना की तो भगवान ने कहा नंदा जी तो प्रकट हो जाएंगे, लेकिन एक बात है, इसको धारण कौन करेगा? सभी पर्वतों से कहा भैया आप धारण करिए, आप धारण करिए, पर कोई भी पर्वत धारण करने के लिए नहीं तैयार हुआ, क्योंकि जानते थे कि यदि हमने धारण किया और हमारा नाम समाप्त, हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। जब कोई सामने नहीं आया तो बिंद का पुत्र जो परेख नाम का पर्वत है वह परेख आया। महाराज
जब भगवती के वेद को कोई धारण नहीं करता तो मैं मां भगवती के वेद को धारण करने के लिए तैयार हूं। मां भगवती आई कलकल धुरी करते हुए इस धरा पर और आकर के मां भगवती उस दिव्य पर्वत पर विराजमान हुई। जैसे ही प्रार्थना किया मां भगवती ने पर्वत ने अपने सिर को झुका दिया और जैसे ही पर्वत ने अपने सिर को झुकाया है मां भगवती आई है और कलकल किल्लोल करते हुए मां भगवती वहां से और अपनी धारा में प्रवाहित होने लगी। इस प्रकार से मां भगवती आज हमारे बीच में महाराज और पुरुरा के प्रयास से नंदा मैया प्रवाहित हो रही है। ये एक कल्प की कथा है। बढ़िया पुरुरवा ने अपने पितरों के निमित्त तिलांजलि दी है और मां भगवती के जल का स्पर्श किया है। भगवती से कहा, हे मां भगवती हमारे मनोरथ को पूर्ण करना और हमारे जितने भी भक्त आपके जल में अपने पितरों के निमित्त तिलांजलि दें अर्थात तर्पण करें, पिंडदान करें, तो उनके पितरों का भी आप कल्याण करना। बोली नंदा मैया की जय। इस प्रकार से भगवती का एक जन्म हुआ। कहा एक कल्प में इस प्रकार से भगवती का जन्म हुआ है। दूसरे कल्प की बात करें तो भगवान ने जब तांडव किया, क्या किया? भगवान ने, शिव ने, भोलेनाथ ने जब तांडव नृत्य किया, उस तांडव नृत्य से भगवान का जो पसीना निकला, जो श्वेत निकला, वह सफेद वर्ण का निकला। जब श्वेत वर्ण का निकला तो वह उस पसीने से, उस शरीर से भगवती नर्मदा मैया का जन्म हुआ। मेघल पर्वत पर भगवती ने जन्म लिया। जन्म लेकर के भगवती और ब्रह्मलोक में कन्या के रूप में निवास करने लगी। सभी देवताओं ने भगवान भोलेनाथ से आकर के प्रार्थना करी और कहा, हे प्रभु आपके द्वारा जो मैया रेवा का जो अवतार हुआ है, मैया रेवा का जो जन्म हुआ है, उसको इस धरा पर उतारिए, अवतरण करवाइए। जिन्हों जब मैया रेवा इस धरा पर आई तो मैया रेवा ने भगवान भोलेनाथ से प्रश्न किया कि प्रभु आप बुलाना चाहते हैं मुझे, मैं इस धरा पर आ जाऊंगी और आने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरे आपसे कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को आप पूरा करिए। क्या पूर्ण करना है? मैया ने कहा, आप इसलिए बुला रहे हैं इस धरा पर, इस कलयुग में, कि कलयुग में जो लोग नर्मदा जी का जलपान करेंगे, जो मैया नर्मदा के तटों पर निवास करेंगे, जो मैया नर्मदा के दर्शन करेंगे, उनके समस्त पाप समाप्त हो जाएंगे। ध्यान देना, सरस्वती जी 3 दिन में फल देती हैं। मैया जय। ऐसी नर्मदा मैया की पावन कथा है। भोलेनाथ ने भगवती पापपति हो जाऊंगी, इसलिए आप मुझे पुत्री के रूप में स्वीकार करें, तब मैं इस धरा पर आने के लिए तैयार हूं। भगवती ने यह प्रश्न किया तो भोलेनाथ ने कहा, ठीक है, आप पुत्री के रूप में आना चाहती हैं, बिल्कुल आइए, आपका स्वागत है। दूसरा प्रभु, जो लोग मुझ में आकर के अपने पापों को धुलेंगे, अपने पापों को समाप्त करेंगे, तो फिर मैं भी बहुत बड़ी पाप वाली हो जाऊंगी। भाई जब गंदगी धोएंगे कोई, हे पिताजी एक बात और मैं आपसे करूंगी कि जो मुझ में पाप धुलेंगे तो मैं उनके पापों का हरण करूंगी, लेकिन मेरे पापों का हरण कौन करेगा? इसलिए मेरे पापों का हरण करने के लिए आपको मेरे तट पर निवास करना पड़ेगा। भगवान भोलेनाथ ने कहा, ये भी मंजूर है। भगवान भोलेनाथ नर्मदा मैया का एक कंकड़ ले लो। क्या ले लो? कंकड़। मैं इस बात को भी स्वीकार करता हूं कि आपका हर एक रूप में मैं आपके तट पर विराजमान रहूंगा। भगवती नर्मदा मैया ने एक प्रश्न और किया, कहा पिताजी एक प्रश्न और है मेरा। कहा क्या? मेरा नाम आपके नाम के साथ जुड़ना चाहिए।
क्या करना चाहिए? मेरा नाम आपके नाम के साथ जुड़ना चाहिए। हम क्या बोलते हैं आपको पता है? हर 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 हर। तो जो हर शब्द जुड़ा है ये भगवान भोलेनाथ हैं और नर्मदे माँ भगवती नर्मदा हैं। तब से ये जब से भगवती ने शिव से प्रश्न किया है, वचन मांगा है, भगवान भोलेनाथ ने वचन दिया है अपना, तो तब से भगवती के नाम के साथ में नर्मदा मैया के नाम के साथ में हर शब्द जुड़ गया। इसलिए हम जब हर हर नर्मदे कहते हैं तो पिता का भी नाम लेते हैं और साथ में पुत्री का भी नाम लेते हैं। बोले नर्मदा मैया की। तो हर हर नर्मदे हम जब बोलते हैं तो पिता पुत्री दोनों का नाम हमको उच्चारण होता है। अब इस प्रकार से सारे संबंध अपने रखे, सारे वचन अपने मनवाए भगवान भोलेनाथ से। अब मैं आने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अब मेरे रूप को कौन धारण करेगा? ये दूसरे कल्प की जन्म की कथा है भगवती की। दूसरे कल्प में भगवती का जो जन्म होता है, अब कौन धारण करेगा? तो उसी समय आ गया मेकल सुता कहा ही हम कहते हैं ना भजन में। तो मेकल कन्या जब हम कहते हैं तो मेकल पर्वत आया, कहा ठीक है मैं आपके बेट को मैं धारण करूंगा, आप मेरे ऊपर अपना चरण पथराइए। तो भगवती ने मेकल की प्रार्थना को स्वीकार किया है और भगवती अमरकंठ से निकल करके और समुद्र महाराज में गई। ये मेकल के सिर झुकाने से हुआ है। बोले नर्मदा मैया की। इसलिए भगवती ने जब मेकल पर्वत अमरकंटक में जन्म लिया, एक कल्प में भगवती ने बांस के गरे से जन्म लिया। और जान लेना अमरकंटक आप लोग होकर के आए हैं, वहां भगवती का कितना बड़ा स्वरूप है, देखा है कि नहीं देखा? एक कुंड के बाद में भगवती लुप्त हो गई। हम उस कुंड की यदि परिक्रमा कर लेते, परिक्रमावासी धार पार हो जाते हैं, उस पार हो जाएंगे, तो परिक्रमा खंडित हो जाती है परिक्रमावासी की। यदि परिक्रमा कर ली, यदि आप परिक्रमा में हो तो आपकी परिक्रमा खंडित हो जाएगी। और यदि देखा जाए आगे चलकर के 2 फीट 3 फीट 10 फीट ऐसी चौड़ाई है भगवती की, और आज हम यहाँ देखें तो कितनी चौड़ाई है, कितना गहरा है जल, कितना लंबा भगवती का पाट है। इसलिए ये माँ भगवती की अहेतुकी कृपा हुई है। और ध्यान रखना, जिस संगम पर, जिस घाट पर भगवती निकली है, जिस ग्राम से, उस घाट पर प्रत्येक तीर्थ है, चाहे वो महाभारत काल के हों, चाहे राम सत्यवान से संबंधित भगवान त्रेता युग के हों या सतयुग के हों या द्वापर के हों, सभी युगों के देवताओं ने, राजाओं ने, ऋषियों ने आकर के माँ भगवती के तट पर तपस्या की। कहा हमारे घर में बैठ करके जो हम भजन करते हैं वह भजन 1 गुना फल देता है, लेकिन तीर्थ में आने से करोड़ों गुना फल उसका हमको प्राप्त होता है। यहाँ पर आप 4 बार नाम ले लो तो मान के चलो आपके 4 करोड़ नाम हो गए। घर पे एक ही बार कहोगे, सिर्फ एक की गिनती होगी, तीर्थ में आने से उसकी 14वीं गिनती हो जाती है। इसलिए माँ भगवती को आज हम मनाएं, और कैसे मनाएं? मिलके जुलके प्रेम से हिल मिल के मैया रे बा मना लइए, हिल मिल के मैया रे बा मना लइए।
उनने जैसे भगीरथ महाराज ने गंगा मैया को अवतार करवाया, भगवती गंगा मैया की आराधना की, उसी प्रकार से इस धरा पर मां रेवा को अवतार करवाने के लिए अनेक अनेक राजाओं ने तप किया। तो एक राजा हुए जिनका नाम है हिरण्यतेजा। हिरण्यतेजा नाम के राजा ने भी अपने मां भगवती की अवतार करवाने के लिए भोलेनाथ की आराधना की। तो यहाँ पर पांडव कहते हैं मार्कंडेय ऋषि से कि प्रभु ये बताइए हिरण्यतेजा ने क्यों तप किया? अरे वो तो राजा था, उसको क्या आवश्यकता थी? चंद्रवंश में इनका जन्म हुआ हिरण्यतेजा नाम के जो राजा है। और
इस धरा पर जब देखा कि ना तो जल बचा, ना पृथ्वी, ना पहाड़, कहीं पर भी जल का मात्र लेस मात्र भी योजन नहीं हो रहा है, तो जो हिरण्यतेजा नाम के जो राजा हैं, उनके पितरों ने हिरण्यतेजा से कहा कि महाराज, आपके पितर आपसे सुखी नहीं है, क्योंकि आप इस देश के राजा हैं। और राजा का क्या कर्तव्य बनता है कि वो अपनी प्रजा का देख रेख रखे, अपनी प्रजा को सुखपूर्वक रखे। इसलिए महाराज, आपके पितर खुशी नहीं है, तो पितरों ने जब राजा हिरण्यतेजा से कहा, तो हिरण्यतेजा ने अपने पितरों से निवेदन किया कि तुम कैसे खुश होगी ये बताओ। पितरों ने कहा, कोई पावन नदी का इस धरा पर अवतार करवाओ। तो मार्कंडेय जी से कहते हैं कि उस नदी का अवतार करवाने के लिए भगवान भोलेनाथ की आराधना करने लगे हिरण्यतेजा। इतनी आराधना की कि जल अन्न भी त्याग दिया। भगवान भोलेनाथ सामने प्रकट हुए, कहा महाराज मांगिए राजर्षि, आपको क्या चाहिए। भोलेनाथ, तो एक ही मेरी आपसे विनती है। क्या विनती? आप नर्मदा मैया को इस धरा पर अवतार करवा दीजिएगा। भोलेनाथ ने कहा, ऐसी वस्तु मत मांगो जो ना दे सकूं। पर त्रिलोकीनाथ भूत भावन भोलेनाथ हैं, क्या नहीं दे सकते? सब कुछ दे सकते हैं। सब कुछ हमारे मनोरथ को पूर्ण करने वाले भोलेनाथ हैं। और जब मना किया कि आप ऐसी वस्तु नहीं मांगिए, तो राजा हिरण्यतेजा ने कहा, प्रभु यदि आप देना है तो एक ही वस्तु दीजिए, नर्मदा मैया का इस धरा पर अवतार करवाइए, जन्म करवाइए। महाराज, भगवान भोलेनाथ ने जब निश्चय देखा हिरण्यतेजा का, हमारी भक्ति की परीक्षा होती है, जो भक्ति हमारी अच्छी अटल हो जाए, प्रगाढ़ हो जाए, तो भगवान उस भक्ति का फल भी देते। अन्यथा नर्मदा मैया का प्रादुर्भाव करवाइए, जन्म करवाइए। यहाँ पर हिरण्यतेजा की बात को भगवान भोलेनाथ ने स्वीकार किया है। और महादेव ने सभी पर्वतों से कहा, भैया भगवती के इस वेग को कौन धारण करेगा? सब डरते हैं। अच्छा, एक चीज और है, अरे पर्वत घबरा रहे कि ये कौन आएगा, कौन आएगा। लेकिन इतने में ही जो है महाराज, और मां भगवती को धारण करने के लिए और बिंद पर्वत के पुत्र जो है मेघल आए। मेघल ने भगवती को धारण किया, कहा मैं भगवती रेखा को अपने सिर पर धारण करूंगा। भगवती का जब मेघल पर्वत पर आगमन हुआ, तो उदयाचल पर मां भगवती किसके रूप में आई? एक बांस के गिरे से भगवती प्रकट हुई। अब तो बांस का गिरा दिखता ही नहीं है, पर जाओगे आप, अब तो वहां पर बढ़िया मंदिर बना दिया है। भगवती का बांस के गिरे से जन्म हुआ। तो ध्यान देना, जब हम परिक्रमा करते हैं लाठी दी जाती, क्यों चलती परिक्रमा में? क्योंकि बांस के गिरे से भगवती का जन्म हुआ है, इसलिए हम बांस की और जो डंडी लेकर के चलते हैं, कमंडल लेकर के चलते हैं। क्योंकि वह उस समय हमारा जो स्वरूप रहता है साधु का स्वरूप रहता है, इसलिए हम हाथ में हमारे कमंडल रहता है। मां भगवती हमारे हृदय में विराजमान रहती हैं जल के स्वरूप में, और हम परिक्रमा करते हैं। तो हमारी परिक्रमा भी आज से स्टार्ट होगी, प्रारंभ होगी। कहाँ के लिए? अमरकंटक से चलेंगे और सीधा रेवा सागर संगम, और फिर उस पार होंगे, और उस पार होकर के फिर हम आगे को बढ़ेंगे। तो अमरकंटक में बहुत स्थान है। अमरकंटक में एक कबीर चौतरा है। माई की बगिया में हम विराजमान होंगे, जाते हैं, तो माई की बगिया से ही हमारा तट परिवर्तन होता है। क्या होता है? तट परिवर्तन होता है। उत्तर से दक्षिण तट पे आते हैं। दो तट रहते हैं, एक उत्तर एक दक्षिण। कहा जो उत्तर तट पर भगवती की सेवा करते करते अपने प्राणों का त्याग कर देता है, वो भगवती के माध्यम से और गोलोक धाम में जाता है। जो दक्षिण तट पर भगवती की सेवा करते करते अथवा अपने प्राणों का त्याग करता है, वह भगवती के
धाम में जाता है, रेवा के चरणों में वह विलीन हो जाता है। इस प्रकार से यह पावन भगवती की जन्म की कथा आई है और ये पुरुषोत्तम मास है और आवेश अवतार धारण करते हैं। बोले नरसिंह भगवान की जय। अधिक मास, पुरुषोत्तम मास बना दिया, ये पुरुषोत्तम मास। इस पुरुषोत्तम मास में फल क्या है, क्या करना चाहिए? हम यहाँ दोनों कथा सुनेंगे। इस मास में अपने भक्त के वचन को पूर्ण करने के लिए कि मैं 12 महीने में मृत्यु को प्राप्त ना हो, इसलिए 13वें महीने मास मल मास का इसमें दान, पुण्य, भजन और नाम, जप, कीर्तन करने का और अधिक, जैसे कार्तिक के महीने में हम तट पर निवास करते हैं तीर्थ में, उसी प्रकार से जिस प्रकार से कार्तिक के महीने में भजन पूजन करते हैं, दीपदान करते हैं, उसी प्रकार से पुरुषोत्तम मास में भी हमको दीपदान करना चाहिए, तुलसी मैया का पूजन करना चाहिए और भगवान विष्णु की, नारायण की सेवा करनी चाहिए। ये बहुत ही पावन पुनीत मास है। ये वर्ष में बार-बार नहीं आता, ये 3 वर्ष में एक बार आता है ये मास। इसलिए हमने भी सोचा कि भैया नवंबर और उसके बाद में तब जाकर के कहीं हम, लेकिन कौन सा महीना मिलेगा? दूसरा महीना। कहीं ग्वार मिल जाएगा तो कहीं डबल श्रावण मिल जाएंगे, ऐसे मास आपको प्राप्त होंगे, पर पुरुषोत्तम मास आपको एक ही बार प्राप्त हो रहा है। तो इसमें आपसे जितना बजे आप घर पे रह करके, तीर्थ में रह करके, जहां जिस स्थिति में आपसे बने वहां पर आप भगवान का भजन करो, नाम जप करो, दान पुण्य करो। अमरकंटक में चलते हैं, अमरकंटक में अनेक तीर्थ हैं, कहा नागवन तीर्थ है, मृगवन तीर्थ है, सोनभद्र है, जहां पर भगवती यमुना मैया का और उनसे विवाह होना था, लेकिन वह विवाह नहीं हुआ, वह टूट गया। परिक्रमावासी जो जाते हैं वह सोनभद्र का दर्शन नहीं करते हैं। भगवती बहुत ही सूक्ष्म रूप में और वहां से निकली हैं, कपिल धारा है, दुधारा है मां भगवती की। ऐसे पावन तीर्थ अमरकंटक में विराजमान है का यह पर्वत अनेक प्रकार की जड़ी बूटियों से सुसज्जित है, अनेक प्रकार की पर्वत पर औषधि हमको प्राप्त होती है। ऐसे वन पर्वतों से मां भगवती कलकल ध्वनि करती हुई और धीरे 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 हर ग्राम हर घाट को पवित्र करते करते और चल रही है। तो कल से हम जो हमारी परिक्रमा उठी आज भरोसे भाई पावर में नैया डाल रही हो, भरोसे भाई पावर में नैया डाल रही, Bye.
अभी देवा माई के भरोसे है और भगवती की कृपा से चालू भी होगी। नरम दे हर नरम दे हर नरम दे सतगुरुदेव भगवान की जय हो। हर 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 महादेव। ओम चंद्रमा मनसो जायतो सूर्यो जायतो सोतादायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत इदं हविः प्रजननं शनि पशु शनि लोक सन्नवयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मित्रो तन्नं पयोरेतो स्मासुदत्तो। बोले नम रामैया की जय, शंकर भगवान की जय। ओम जय शिव ओंकारा बोले हर जय ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव कानन करुणानन पंचानन राजे बोले पंचानन राजे अंदाजन करुणानन अंदाजन करुणानन
भगवान की ओम जय जगतानंदी मैया जय आनंद गंगी ब्रह्माहरि देवा हरि शंकर ओ देवानंदी ओम जय जगतानंदी देवी
ओम जय दीर्घान विचरन्ति श्रीकासार गंगणा देवागुं सहस्रोजने वदन्नानि तन्मसि ओम रमदामय्या की जय सांगसनास भगवान की जय रमदेश्वर भगवान की जय श्री वृंदा महापुराण की जय जगदम्बा जगदम्बा की जय सीतारामचंद्र जी महाराज की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय हनुमंतलाल जी महाराज की जय हर हर नर्मदे हर